ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। क़यामत का दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए, मेरे हुजूर ने अपनी जुल्फों को खोला, मेरे आका ने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने सर को झुका दिया, अर्ज करने लगे मौला ऐ मेरे परवरदिगार रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, मौला मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे, बख्श दे मौला गुनाहगारों को। उधर अंबिया ने कहा मौला नेक हमारे गुनाहगार तेरे, मेरे आका ने फरमाया मौला नेक तेरे गुनाहगार मेरे, गुनाहगार मेरे, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। जोर से बोलोगे तकरीर खत्म हो रही है, और आहिस्ता बोलोगे तो 1 घंटा और हो रही है। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे इन्हें चचा को, बड़ी देर में इन्हें बेचारों को ख्याल आया कोई एक तो है ऐसा, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, उम्र लंबी करे मौला। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाइश हमारे मुज़म्मिल भाई की जरूर पूरी होगी, बस खत्म ये मत समझना कि फरमाइश होगी तो बहुत लंबा काम है, नहीं नहीं सब बस बहुत जल्दी। मेरी आदत है मैं तमहीदों में वक्त नहीं जाया करता, मैं सिर्फ तकरीर सुनाता हूँ जल्दी जल्दी। मैंने क्या कहा था, हुजूर ने क्या कहा, मौला गुनाहगार मेरे नेक तेरे, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ, सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ, अरे हिस्से में मुस्तफा के गुनाहगार आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के गुनाहगार आका ने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे ऐ मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया इरफा रअसक या मोहम्मद, मेरे महबूब ओ बद्दुहा चेहरे वाले वल्लैल जुल्फों वाले, ऐ मेरे महबूब ऐ मेरे हबीब अपने सर को सजदे से उठा ले। महबूबे खुदा का सर सजदे में, तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया,
वो खुदा की रजा बन के आया। क्या शान है हुजूर, यहीं पे ठहर के इनकी फरमाइश पूरी करते हैं। कायनात के पहले आदमी का नाम हजरत आदम। मेरे नबी की शान तो ये हुजूर से जिसे निस्बत है ना, वो दुनिया में चमक गए। नाम मेरे आका का ऐसा है कि एक नाम ने न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचा लिया। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, हजरत आदम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कायनात में कोई नहीं जो ये दावा करे कि मेरा हसब नसब सलामत है। ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान। सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ, हिस्से में मुस्तफा के गुनाहगार आ गए, हिस्से में मुस्तफा के गुनाहगार आ गए। सर आका का सजदे में जुल्फे खुली हैं, जुल्फे खुली हैं, जुल्फे मेरे आका की खुली हैं। हर रायपुर के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में एक मर्तबा आए। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल एक बात बताओ। मेरे आका की बारगाह में बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल इतना बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी अता फरमाई है। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ऐ ताजदारे मदीना अल्लाह ने मुझे 600 पर अता फरमाए, 600 पर अता फरमाए। आका जो मेरा सबसे छोटा पर है अगर मैं उस पर को खोल दूं तो उस पर के सारे में, उस पर के साए में दुनिया सारी समा जाए, सारी कायनात मेरे सबसे छोटे पर के साए में आ जाए। ये अल्लाह ने ताकत, सबसे छोटा पर और सारी कायनात उस एक पर के साए में। मेरे आका ने जब इतना सुना ना मुस्तफा जान रहमत जरा सा सोच में पड़ गए। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या बात, किस फिक्र में पड़ गए। अर्ज करने लगे मेरे आका अल्लाह की बारगाह में मौला
मेरे परवरदिगार तूने बुलबुले सिदरा को इतनी ताकत अता फरमाई। बुलबुले सिदरा फरिश्तों के सरदार है, मैं तेरा महबूब हूँ, मैं नबियों का इमाम हूँ। मौला ये बता मुझे कितनी ताकत अता फरमाई है। जिब्राइल अमीन की ताकत ये कि छोटा पर सबसे छोटा पर खोले तो कायनात उस पर के साए में आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब अल्लाह की बारगाह में इतना अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया महबूब फिक्र न कर, ए मेरे हबीब गम न कर, परेशान न हो। मैंने बुलबुले सिदरा को ताकत अता की है, मैंने उसे 600 पर अता किए हैं। और वाकई वो एक पर अगर खोल दे सबसे छोटा, कायनात सारी उस पर के साये में आ जाए। लेकिन महबूब ए मेरे हबीब वो तो बुलबुले सिदरा है, वो तो तुम्हारा गुलाम है, तुम आका हो वो गुलाम है। जब गुलाम को मैंने ये ताकत दी है तो आका की ताकत क्या होगी। ए मेरे महबूब अल्लाह ने फरमाया वो पर है बुलबुले सिदरा का, मगर मेरे महबूब अगर तू कल कयामत के दिन अपनी एक जुल्फ को खोल दे, ए मेरे महबूब तेरी जुल्फ की ताकत ये, तेरी जुल्फ के सदके हजारों गुनहगारों की मगफिरत हो जाए। तेरी जुल्फ खुले गुनाहगार बख्शे जाएं। आज कयामत का दिन है, जुल्फे मुस्तफा की खुली हुई है, सर मेरे आका का सजदे में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद, हबीब सर को सजदे से उठाओ। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में कहा ए मौला मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दे, ए मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब सर को सजदे से उठा लो, वादा हो गया ए मेरे हबीब तुम सर को सजदे से उठाओ और जिसको चाहो उसे जन्नत में लेकर जाओ। तुम कहो मेरे महबूब तुम्हारी अजमत रिफात शौकत दिखाने के लिए ही तो ये महशर सजाई गई है। तुम कहो किसे बख्शवाना है, जिसको तुम कहोगे उसको बख्शिश का परवाना मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया जब सारी उम्मतों को, सारे इंसानों को कल कयामत के दिन उठाया जाएगा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठकर उठ कर आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, कैसे आएंगे? ऊंटनी पे बैठकर। मेरे आका के गुलामों ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना वो अपनी ऊंटनी पे बैठ कर आएंगे। आका आप फरमाइए आप कल कयामत के दिन कैसे आएंगे? गुलाम तो सोच रहे थे कि आका भी शायद ऊंटनी पे आएंगे। या रसूल अल्लाह क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे आएंगे? मेरे आका ने फरमाया ना ना मैं ऊंटनी पर अपनी बैठ कर नहीं आऊंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरी ऊंटनी पर तो मेरी बेटी फातिमा बैठ कर आएगी। या रसूल अल्लाह आप कैसे आएंगे? मेरे आका ने फरमाया मेराज की रात जब मुझे जिब्राइल बुलाने आए, अर्श पर मुझे जाना था, जिब्राइल बुराक लेके आए, बुराक रोने लगा। मैंने कहा बुराक रोता किस लिए? कहने लगा हुजूर आज मुझ पर सवारी कर रहे हैं, कल भी जरा करम फरमा दे आका कयामत के दिन मुझ पर सवार हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं मैंने उससे वादा कर लिया है कल कयामत के दिन मैं बुराक पर बैठ के मैदान महशर में आऊंगा। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।